इसके साथ जो हमारा छठ पर्व है, वो छठ पर्व बढ़िया तरीके से लोग मनाएं, ऐसा हम शुभकामना देते हैं। इसी के साथ हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि ज़्यादा बेटर हो कि लोग अपने अपने घरों में मनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए कि कोरोना का काल है और अभी तक संकट छटा नहीं है। लेकिन नदी में या पौंड में कोई भी मनाना चाहे उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है और छठ पर्व मनाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसी के साथ में जो हमारे पर्व हैं, धनतेरस है, दीपावली है, गोवर्धन पूजा है और भी कई एक पूजा हैं। इन पूजा, ये सब पूजा भी सार्वजनिक रूप से आदमी कर सकते हैं, किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी हम निवेदन करेंगे कि सावधानी के साथ करें, कोरोना के को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए इसको किया जाए। लेकिन कर सकते हैं, इसमें कोई हम लोगों ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। इसी के साथ जितने खेल कूद के हैं, खेल कूद में जितने भी स्टेडियम वगैरह हैं, स्टेडियम में 50% की कैपेसिटी पर स्टेडियम में लोग जो हैं खेल कूद के इसमें हिस्सा ले सकेंगे। और जो बाहर में जहां पर स्टेडियम वगैरह नहीं है, जैसे हमारे गांव हैं और अलग जगह है, कहीं भी शहर है, तो उसमें 500 आदमी तक तो वो कर सकते हैं। और 500 से यदि ज्यादा करना है तो उनको एक सूचनार्थ जो है उपायुक्त को देना होगा, लेकिन कोई ऐसी बंदिश नहीं है उस पर। और ये हम लोगों ने इसमें जो कोचिंग सेंटर वगैरह पर जो उम्र की बाध्यता रखी थी, उसको उम्र की बाध्यता को समाप्त करते हुए क्लास 10 से एबव के जितने भी ये हैं, उसमें पहले हम लोगों ने रखा था कि 18 साल से ऊपर का ही बच्चा जो है कोचिंग में जा सकता है, लेकिन वो बाध्यता को हटाते हुए यदि 10 क्लास से ऊपर के में यदि मान लीजिए 15 साल का कोई बच्चा है या उससे कम का कोई बच्चा है, तो वो भी कोचिंग में पार्टिसिपेशन कर सकता है। तो और जितने हमारे ICDS हैं, आंगनबाड़ी केंद्र जो हैं, वो सब खोले जाएंगे, लेकिन उसमें जो हमारी सेविका है उनको डबल इंजेक्शन लगाने होंगे। प्रदर्शनी, जुलूस, मेला पर तत्काल रोक अभी बहाल रहेगी। और कुछ आप यदि इस संदर्भ में पूछना चाहते हैं तो पूछिए। अभी वो प्रतिबंधित रहेंगे। और कुछ आप जानना चाहते हैं? वही तो मैंने कहा कि अभी नहीं, अभी फिलहाल चूंकि कई जगह देश के कई राज्यों में, विशेष करके केरल है और कुछ जो है असम वगैरह में कुछ ऐसी सूचनाएं हैं, तो अभी फिलहाल जो है जब तक थोड़ी स्थितियां और स्पष्ट नहीं होती, हम लोग चूंकि इसमें बच्चों का मामला विशेष करके है कि अल्प से अल्प वयस्क और बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे, इसलिए उस पर जो है अभी निर्णय फिर आने वाले समय परिस्थिति पर विचार किया जाएगा। नहीं, मैंने तो कहा मैच के लिए तो कोई अलग से कोई निर्णय नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमने कहा है कि भाई स्टेडियम में जो है, स्टेडियम की जो कैपेसिटी है उसका 50% और जितने हमारे स्विमिंग पूल वगैरह हैं उसमें जो हमारा स्पोर्ट्समैन लोग यदि स्विमिंग वगैरह करता है या एनसीसी के कैडर वगैरह करते हैं, तो उन लोगों को डबल इंजेक्शन लेकर, डबल वैक्सीनेट करके वो उससे वो जो है लाभान्वित होंगे।
हाँ, 50% कैपेसिटी, अब वो क्या टिकट बेचेंगे वो तो मेरा काम नहीं है, अब वो तो वो जानते हैं। तो 50% कैपेसिटी पर होगा। और मैंने आपको बता दिया कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जितने पर्व त्योहार हैं वो पर्व त्योहार हों, हम लोग भी चाहते हैं कि पर्व त्योहार हों, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि मनाओ जश्न बहारा इस एहतियात के साथ कि इसकी लौ से किसी का घर न चले। ऐसा पर्व त्योहार नहीं हो जाए कि फिर से कहीं कोरोना आ जाए। तो थोड़ा लोगों से जरूर प्रार्थना है आपके माध्यम से कि थोड़ी सावधानी के साथ, थोड़ा सादगी के साथ पर्व त्योहार मनाएं। और भोग का जो है वितरण का जो मामला है, भोग जो है वो होम डिलीवरी होगा जी। और इम्पोर्टेंट ये हुआ कि इतवार का जो है वो उसको पूरी तरीके से हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। सब मार्केट वार्केट सारा चीज खुलेंगे यथावत जो पूर्व की भांति थे। और 8 बजे जो समय की बाध्यता थी उस बाध्यता को समाप्त कर दिया है। इस विषय में और कुछ आप लोगों को यदि इफ यू वांट एनी क्वेश्चन है, बच्चा हुआ ना, जैसे बच्चा लोग का स्कूल का है, कोचिंग है, तो अरे आजकल तो 5 क्लास का बच्चा का भी कोचिंग हो रहा है जी। इसीलिए ठीक है। हाँ, नहीं, हम देखिए, हम लोग तो अब किसी को, हमको संविधान ने ऐसा अधिकार अभी नहीं दे दिया है कि हम डंडा मार के जांच कराएं। लेकिन ये तो लोगों के भी अवेयरनेस की बात है और आपके माध्यम से भी हम प्रार्थना करेंगे लोगों से कि आप जांच करवाइए और जांच से भागिए मत। आप और हम मिलकर ही तो कोरोना को सेकेंड फेज, आज मात्र जो है 154 लोग ही बचे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि परमपिता परमेश्वर की कृपा रही तो हम लोग जरूर 154 लोग को भी जल्दी सकुशल उसके घर पहुंचा देंगे। ठीक है। जैसे दुर्गा पूजा में जो गाइडलाइन जारी किए गए थे कि प्रतिमा 5 फीट की होनी चाहिए, पंडाल 3 साइड से कवर होना चाहिए, काली पूजा को लेकर कुछ? हाँ, दुर्गा पूजा का ही जो गाइडलाइन है वो काली पूजा पर प्रभावी होगा। सर, निजी अस्पतालों के खिलाफ आपके ही कांग्रेस पार्टी से कुछ सदस्यों ने अब पहले ये खत्म कीजिए ना, ये मैटर समाप्त हो गया। अब दूसरे मैटर पर नहीं भाई, हम तो आपसे कह रहे हैं कि हम लोग स्वागत करेंगे। झारखंड सरकार पूरे खुले मन से, यदि भारत सरकार कोई भी राज्य हित में कुछ भी अच्छा करना चाहती है तो हमारा झारखंड के रास्ते उसके लिए सहयोगी के रूप में काम करेंगे। हम वैमनस्यता के हिसाब से कोई भी कदम नहीं उठाएंगे और हम तो स्वागत कर रहे हैं, खुलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक अभी मैं गया था, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने मीटिंग बुलाई थी, तो मैंने देखा कि प्रेस में जो चीजों का मैंने उल्लेख किया या जो उनसे बातचीत हुई, जो चर्चा परिचर्चा हुई, उसका बड़ा एक छोटा चीज आया जो कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है, प्रेस तक नहीं पहुंचा। पता नहीं हमारे लोगों का ये था या आपके वहां के लोगों ने संवाद नहीं दिया। तो एक हमने बहुत पुरजोर तरीके से मीटिंग में आवाज उठाई है कि भारत सरकार को हमारे झारखंड के मेडिकल के बच्चों के नामांकन संबंधी व्यवधान को समाप्त करना चाहिए और छोटी छोटी त्रुटियां लगाकर हमको जो है हमारे छात्रों की परीक्षा को नहीं रोकना चाहिए। और ये मैंने मंत्री जी से इस पर जो है गहरा जो है दुख व्यक्त किया है और उन्होंने हमको आश्वस्त किया कि नहीं, हम लोग सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। हमने कहा कि देखिए, इतनी छोटी छोटी बात नहीं होनी चाहिए जिससे जो है हमारे झारखंड के बच्चों का भविष्य, आप एक तरफ कहते हैं कि हम लोग को सबल बनाना है स्वास्थ्य को, तो सबल कैसे बनेगा जब हमारा डॉक्टर ही नहीं होगा। आज हमारे पास जो है सारे चीजों की कमी हो रही है, डॉक्टर की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, तो बहुत सारे, तो उन्होंने कहा है कि नहीं, इस पे हम लोग। दूसरा, मैंने उनसे प्रार्थना किया कि जो हमारे यहाँ 40,000 सैया बहनें हैं, आशा वर्कर हैं, उनका जो मानदेय है वो बहुत ही कम है
और उनका मानदेय बहुत कम है। हमने उनसे प्रार्थना की है कि उसका मानदेय बढ़ाया जाए, क्योंकि वो जो है स्वास्थ्य की दिशा में गांव के गरीब ग्रामीणों तक अपना स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का वो काम करती हैं। तो इसलिए उनका मानदेय ये बहुत ही ज्यादा कम है। 2000 रुपया का कोई मतलब नहीं बनता है। और नहीं, मैंने कहा है, मैं तो बोल रहा हूं इनको कम से कम 10,000 करना चाहिए भारत सरकार को, लेकिन 2000 पर मैंने गहरी आपत्ति व्यक्त की है। और हम लोग अपने विभाग की तरफ से भी अभी एक बैटरी चलित स्कूटी वगैरह कुछ निकली है, तो हम अपने राज्य सरकार की तरफ से हम एक प्रार्थना पत्र भेज रहे हैं भारत सरकार को कि हमारी जितनी सैया बहनें हैं उन लोगों को ये सुविधाएं बहाल की जाए, ताकि जो है वो बेहतर से बेहतर गरीब ग्रामीण को स्वास्थ्य सेवाओं में उनको मदद पहुंचा सके। ठीक है। दूसरा है, हमने चाइल्ड वैक्सीन और बूस्टर डोज, क्योंकि अभी देखने में मिला है कि केरल बोलता है हम 100% वैक्सीनेट कर चुके हैं, लेकिन वहां पर 100 लोगों में 17 लोग जो है एक एक जिले में निकल रहे हैं, कोविड के फिर से पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो हमने प्रार्थना किया कि भाई बूस्टर डोज का क्या हुआ, बूस्टर डोज जो है ये किया जाए। दूसरा, हमने उनसे ये भी कहा कि जब आप कहते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़िया करना है, तो फिर ये 60 और 40 वाला पॉलिसी क्यों रहेगा भाई? आप 60 रुपया केंद्र सरकार देगा, 40 रुपया हमारा रहेगा। तो हमने कहा कि जो भी स्वास्थ्य की योजनाएं हैं वो योजनाओं को 90-10 के रूप में आप परिणित कीजिए। कुछ केंद्र सरकार दरिया दिली दिखाए कि जो है 90-10 की योजना लागू हो, तब न राज्य का जो है। और ऐसे भी प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत को जो है यहाँ से लॉन्च किया, तो इतनी महत्वाकांक्षी योजना को इसी सोच के साथ लॉन्च किया, और ये हमारा गरीब स्टेट है। तो ये 90-10 की योजना पर हमने कहा कि तब तो अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को लाभ मिलेगा। फिर हमने ये भी उनसे निवेदन किया कि आयुष्मान भारत योजना में जो 5 लाख रुपया तक का आप इलाज कराते हैं वो काफी नहीं है इसमें, और इसमें कुछ त्रुटियां भी हैं। उन त्रुटियों को भी समाप्त किया जाए, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो एकदम भेग टाइप का है कि अस्पताल में जाता है आदमी तो वहां उससे पैसा भी ले लिया जाता है और इसका लाभ भी ले लिया जाता है। तो इसमें हमने उनसे ये भी प्रार्थना किया कि हम मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं, हम डॉक्टरों के सम्मान की बात करते हैं, उनकी सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन हमको इस बात की भी चिंता है कि हमारी आम जनता जो है प्राइवेट अस्पतालों में जब जाती है तो वो भारी कुछ ऐसे अस्पताल हैं जो भारी अर्थदोहन करते हैं। तो भारत सरकार को एक कानून बनाना चाहिए और एक टैरिफ तय करनी चाहिए कि इससे ज्यादा कोई भी प्राइवेट अस्पताल इलाज के क्रम में नहीं ले सकता है। तो ये इसके लिए भी कानून भारत सरकार को बनाकर राज्य सरकारों को भेजना चाहिए। और हमने ये भी कहा है, उनसे प्रार्थना किया कि ये वैक्सीन को पॉलिटिकल एंगल से स्वास्थ्य विभाग को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य सेवा का विषय है। इसका राजनीतिकरण नहीं हो कि जो है कि 100 करोड़ डोज दिए हैं, अब मार जो है अभी फोन पे उसी का गुणगान हो रहा है। तो राजनीति का विषय नहीं है स्वास्थ्य विभाग। यदि आप हम सारे लोगों को बुलाए हैं और बुलाकर यदि चिंतन मंथन कर रहे हैं तो हमारी भावनाओं से भी आपको अवगत होना चाहिए। वैक्सीन वितरण में भी हमारे राज्य को जो है बीच में उसको प्राथमिकता नहीं दी गई और उसके खिलाफ में गलत अफवाह फैलाई गई थी, इसका भी हम लोगों ने वहां पर अपनी आपत्ति दर्ज की। साथ ही साथ मैंने उनसे ये भी प्रार्थना किया है कि कोविड की जांच और टीबी की जांच को एक साथ जोड़ के कराइए, ताकि हमारा जो है दोनों एक ही नेचर के, देयर आर नॉट बेसिकली डिफरेंसेस, बोथ आर सेम। सो हमने ये प्रार्थना किया कि भाई आप जो है जब दोनों एक ही तरह की प्रॉब्लम है तो इसको भारत सरकार ये कर दे कि भाई कोविड और जो है टीबी दोनों को एक साथ जांच हो। तो ये कुछ ऐसे विषय थे जिस पर हमने मजबूती के साथ झारखंड की जनता के हित की बात रखी है। और आप सभी
प्रेस प्रतिनिधि साथी भी झारखंडी हैं, तो मैं जरूर प्रार्थना करूंगा कि हमारी भावना जो हमने केंद्र सरकार के साथ रखी है, वो भावना जो है भारत सरकार तक जो है, हमें ये आम जनता तक जो है पहुंचाई जाए। जी, और उसमें कुछ कुछ तय है वो लोग का, मतलब कुछ कुछ रेट भी तय है। मतलब आप ये समझिए कि वो कितना भी करने के बाद 2000 से वो ज्यादा नहीं ये कर पाती है। मतलब एक बहुत चीजों का दर निर्धारित है कि ये आप यदि मान लीजिए कि कोई हमारी बहन प्रेग्नेंट है, उसको यदि वो ला रही है गांव से लाकर उसको इलाज करवा रही है और फिर उसको ये कर रही है, तो उसमें शायद 500 रुपया या ऐसे करके कुछ कुछ पैसा तय है। मतलब कुल मिला के यदि लब्बो लबाब में कहा जाए तो 2000 तक वो लोग कमाने पाती है, जो मेरे समझ से ये बहुत कम है। और हमारे यहाँ 40,000 सैया बहनें हैं और आशा वर्कर हैं।